देखिए, ये त्रिकोणमिति का टेबल है जो आप याद करते करते थक जाते हैं, आपको याद नहीं होता है। आप सोचते हैं कि किस प्रकार इसको हम याद रखें। चलिए, आज मैं एक आपको सिंपल सा ट्रिक्स बता रहा हूं जिसके अनुसार आप इसको 3 मिनट के अंदर याद रख सकते हैं। अब वो कैसे है ना, वो देखिए, आपको सबसे पहले इसमें 3 मान को याद रखना होगा। सबसे पहले देखिए, sin 30 का मान जैसे 1/2 होता है, ठीक है। sin 40 का 5 का मान 1/√2 होता है और sin 60 का मान √3/2 होता है। इतना आपको याद रखना है। और इतना याद रखने के बाद फिर क्या आगे कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपने कहा कि सर 3 मिनट में ये इसको हम पूरा कर लेंगे, तो 3 मिनट में कैसे पूरा होगा, है ना। हमने तो 2 दिन से रटा, 3 दिन रटा, 4 दिन रटा, लेकिन मुझे याद नहीं हुआ। तो ये 3 मिनट में आप कैसे इसको याद करवा लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और ध्यान से याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, देखो, कोई भी चीज जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। कितना से स्टार्ट होता है? 0। प्राकृतिक संख्या 0, और यहाँ पे आप लिखिएगा 1, ठीक है। ये हमारा साइन थीटा का मान निकल गया। साइन 0 डिग्री का मान 0 निकल गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 निकल गया, साइन 45 का मान 1/√2 निकल गया, साइन 60 का मान √3/2 निकल गया, और साइन 90 का मान 1 निकल गया। अब आराम से आप कॉस का मान निकाल सकते हैं, उसी प्रकार टेन का, उसी तरह सेक, कॉसेक का, सेक का और कॉट का, है ना। चलिए, अब टाइम स्टार्ट कीजिए। देखिए, 3 मिनट से पहले होता है या नहीं होता है। टाइमर आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, अब आपको निकालना है cos 0 डिग्री का मान। सबसे पहले इसको यहाँ लिख दीजिएगा, cos 30 का मान इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। cos 45 का मान इसी को लिख दीजिएगा। अब cos 60 का मान इसको लिख देंगे हम लोग, और cosec, है ना, 90 का मान आप क्या लिखेगा? 0। यानी हमने क्या किया, शुरू अंत वाला शुरू किया, उसके बाद यहाँ पे क्या, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ। ये हमारा निकल गया cosec का मान, cos का मान निकल गया। किसका मान निकल गया? cos का। अब tan का मान निकालेंगे, ठीक है। तो tan का एक सूत्र होता है, आप ध्यान दीजिएगा, sin थीटा बटा, ठीक है, cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। देखिए, sin का भी मान है, cos का भी मान है, ठीक है। तो आपका यहाँ आ जाएगा 0/1। तो याद रखिएगा, 0/1 बराबर क्या होता है? 0 होता है। और फिर 1/2 बटा, है ना, आप √3/2 लिख सकते हैं। ये कट गया तो 1/√3 निकल गया। यहाँ पे ये दोनों कट जाएगा तो 1 निकल जाएगा। इसमें आप इसको, ये दो कट जाएगा तो √3 निकल जाएगा। और यहाँ पे आ गया 1/0। आप इसको लिख सकते हैं इन्फिनेटिव, मतलब अपरिभाषित, भाषित, क्या लिखेंगे? अपरिभाषित, ठीक है। अब चलिए, इसका हम लोग करते हैं। कोसेक थीटा का मान क्या होता है? तो आप पढ़े हैं, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, यानी sin थीटा का उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका उल्टा कर दीजिए। इसके नीचे में कुछ नहीं, एक है, एक का उल्टा क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव, यानी अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। अब इसका उल्टा कर दीजिए, 2 होगा, इसका उल्टा कर दीजिए, √2 होगा, इसका उल्टा कर दीजिए, 2/√2 होगा, इसका उल्टा कर देंगे तो एक ही होगा, एक का उल्टा एक ही होता है, ठीक है। अब सेक का 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, इसका भी उल्टा कर दे, एक का उल्टा एक हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा √2, इसका उल्टा 2, और इसका जब हम लोग उल्टा करेंगे, ठीक है, तो ये भी आ जाएगा इन्फिनेटिव, मतलब अपरिभाषित, ठीक है। ये आ जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। अब cot थीटा बराबर होता है बच्चों 1/, ठीक है। अब tan थीटा कर सकते हैं, tan थीटा 1/tan थीटा, मतलब इसका भी उल्टा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो tan थीटा में देखिए 0 आया है, 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो एक है, जिसको आप अपरिभाषित लिखिएगा, अपरिभाषित, है ना, अपरिभाषित। इसका आप उल्टा कर दीजिएगा तो √3 आएगा, एक का उल्टा एक ही हुआ, इसका 1/√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। ये हमारा देखिए टेबल निकल गया, आपको 3 मिनट भी नहीं लगा होगा, और ये हमने फॉर्मूले को याद कर लिया, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में आप शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है।